नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स, मैं अपने चैनल तिब मशरक से हकीब चौधरी अब्बास अली आपसे मुखातब हूँ। हस्ब मामूल मैं आज आपको एक छोटा सा नुस्खा पेश करता हूँ। नुस्खा तो छोटा है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आजकल क्या बल्कि पहले से शुरू से ही लोग चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी हो, हम खूबसूरत नज़र आएँ, जिस्म जान अच्छा हो, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो खूबसूरत तवाना जिस्म है इसको अल्लाह करीम बहुत पसंद करते हैं। तो इसमें आज मैं दो चीज़ें बताता हूँ, एक शहद है, एक देसी घी है। ये दोनों मुयस्सर हैं, अच्छे हों, खालिस हों। ये बराबर वज़न लेने हैं आपने। मिसाल तौर किलो शहद है, किलो देसी घी है, इसकी मकदार कमी बेशी करें लेकिन बराबर वज़न हो दोनों का है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि शहद में 99 अमराज की शिफा है। तो आदमी के जिस्म में कितनी इतनी बीमारियां तो नहीं होती, लेकिन ये सब पर इंशाअल्लाह हावी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से, सबसे ज़्यादा मेहनत से जो कमाई हुई चीज़ है ये शहद है। मक्खी इतनी मेहनत करती है कि कोई इंसान इतनी मेहनत नहीं कर सकता। ये मीलों दूर चली जाती है एक कतरे के लिए। तो हर किस्म का ये फूल चूसती है, जर्द है, सफ़ेद है, नीला, पीला, और उसकी तमाम जितने भी फूल है इनकी अलग अलग अफादियत है, अलग अलग खुशबू है, तो वो शहद बनता है। दूसरा जो इसका देसी घी है, आप देखते हैं कि भैंस हर किस्म का चारा खाती है, खुश्क है, तारा है, नीला, पीला, सब्ज़, उसके तमाम जो एक्सट्रैक्ट है चारे के, दूध बनता है। दूध से बाद में एक प्रोसेस के तहत ये घी बनता है, और घी में भी हर किस्म के विटामिन है, A, B, C, D, B1, B6, B12। तो ये जिस्म इंसानी के लिए बेहतरीन चीज़ है दोनों। तो अल्लाह करीम ने इन दोनों में शिफा रखी है। ये नेचुरल चीज़ें हैं दोनों, इसमें कोई केमिकल नहीं है। इसका तरीका कुछ खाने का, इस्तेमाल करने का इस तरह है, सादा सा है कि दोनों मिक्स हो गए। फिर आपने मिसाल तौर 1 किलो आटा है, उसमें आटे का जो छान है, बूरा है, जिसको भूसी भी कहते हैं, वो 1 पाव लेनी है। ये भैंसों वाले, चारों वालों के पास ये मिल जाती है सूड़ी भूसी। 1 किलो आटे में 1 पाव वो मिलाने, मिक्स कर लें। अब इसकी रोटी पकवानी है आपने। रोटी बेलने लकड़ी वाले से या किसी दूसरे तरीके से नहीं हुई, रोटी सिर्फ हाथ से पकेगी, वो रोटी हो, पतली रोटी ना हो। अब इसको नीम गर्म रोटी को अब इस घी और शहद के अबेजे में से 2 चम्मच प्लेट में डालें और इसके साथ नवालों के साथ इसको खा लें, या इसकी चूरी बना लें, ज़्यादा बेहतर है। पानी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसमें, शर्त सिर्फ यही है, मस्ट है, ज़रूरी है कि दूध के साथ आपने खानी है। तो नवाला ले लें और 1 घूंट दूध ले लें, नवाला खाएं, 1 घूंट दूध के साथ खाएं। इस तरह आपने इसको, रोटी को और दूध को ख़त्म करना है। दूध कम से कम 1.5 पाव, आधा किलो तो होना चाहिए। इसी तरह शाम को कर लें, 2 टाइम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले दिन 1 चम्मच काफ़ी है, सुबह शाम। 2-3 दिन के बाद फिर आप 2-2 चम्मच कर लें। अगर आप ज़्यादा खा सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं तो ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2-2 चम्मच तो सुबह शाम, बड़ी चम्मच हम चावल। तो ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है उन हजरात के लिए जो खिलाड़ी हैं, जो जिम वाले हैं, जिम लगाना चाहते हैं या जिम लगा रहे हैं, उनकी जान नहीं बनती। ये जिस्म को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करती है, ब्लड को इंक्रीज़ करती है, हड्डियों को, पट्ठों को, मसल्स को बहुत ज़्यादा तक़वियत देती है, दिल दिमाग को क़ुव्वत देती है। जो लोग दुबले पतले हैं, उनके खून की कमी उनमें, चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनके लिए भी बहुत बड़ी ये नेमत है। जो हामला होते हैं वो भी इसको इस्तेमाल करें, उनका बच्चा और वो खुद वो तंदुरुस्त होती जाएंगी, शिफा याबी होगी। तो जिम वाले हजरात से मैं फिर यही कहूँगा कि आप इस नेमत को, इस तरीके को, इस दवा को, इस ग़िज़ा को ना छोड़ें। उनके लिए बेहतरीन चीज़ है। किसी और सप्लीमेंट या दवाइयाँ खाने की, टैबलेट्स, इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जब ये खुराक खाएंगे तो उनको ऑटोमेटिक हज़म हो जाएगी। वो जिम लगाते हैं तो उनका मैदा
अंतड़ियाँ, वजूद, ये सारा उसमें हरकत आ जाता है। उस हरकत की वजह से, मेहनत की वजह से ये खुराक हज़म हो जाती है। तो ये इससे पेट नहीं बढ़ता, पूरे बाकी वजूद को ये तक़वीत देती है, मोटा होता जाता है, मसल्स मजबूत होते हैं और हड्डियों पर गोश्त इंशाल्लाह चढ़ना शुरू हो जाता है। पिचके हुए गालों वाले कमज़ोर हजरात इसको ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि उनकी सेहत भी ठीक हो, खूबसूरती हो। अब मैं आपको एक लास्ट में वजीफ़ा बता जो कि दुखी इंसानों के लिए बेहतरीन चीज़ है। कारोबार चलेगा, जो लोग बेवजह बेमानी परेशान रहते हैं उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है। कारोबार चलेगा, जादू टूना जिल्लात को नूर करने के लिए, दफ़ा करने के लिए ये बेहतरीन चीज़ है। आप रोज़ाना एक दफ़ा कर लें या सुबह शाम कर लें, घर में 1-2 आदमी कर ले या सारे मिलके कर ले। जितना स्ट्रांग करना चाहिए उतना इसकी ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें। बहुत आसान सा तरीका है। 100 बार आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ कोई भी हो, सारे दुरूद शरीफ काबिल कबूल हैं, मंजूर हैं, मुतबर्रक हैं। 100 दफ़ा अव्वल, 100 दफ़ा आखिर। दरमियान में आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम 500 दफ़ा पढ़ना है। ध्यान से पढ़ें, तवज्जो से पढ़े, ठहर ठहर कर पढ़े। अल्लाह करीम की रहमत, मग़फ़िरत, फ़ज़ल करम को बद्दे नज़र रखते हुए इस वजीफ़ा को पढ़े। बावज़ू करना है, सुबह शाम कर लें या एक दफ़ा कर लें। दिन ब दिन आपको इंशाल्लाह इस असरात अच्छे से अच्छे नज़र आएंगे। घर में खैर व बरकत होगी, कारोबार चलेगा। दीगर आपकी जो भी ज़रूरियात है, हाजात, उनको मद्दे नज़र रखें, पढ़ाई करें। कुछ न कुछ सदका किया करें। सदका बलाओं को दूर करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मरीज़ का इलाज सदका से किया करो। कोई भी छोटी मोटी मर्ज़ आ गया, घर में जो कुछ भी भैया सारे आना, 2 आने, 10 रुपये, 1000 रुपया, हस्बे तौफीक महल्ले में ज़रूरतमंद को, सफ़ेद पोश को ये लाजमी दिया करें। ये जो हैबिचुअल बकारी हैं इनको बेशक ना दें। मेरा चैनल तिब्बे मशरक सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल करें। मैं अपने चैनल तिब्बे मशरक से हकीम अब्बास अली आपसे इजाज़त चाहता हूँ।